हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो साल 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस की वीडियो है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शन ए शामली, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, शामली। शामली उत्तर प्रदेश का शामली जिला दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था, जिसे जिससे एनसीआर में जिलों की कुल संख्या 23 हो गई है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? हमारे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, असम। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? हमारे ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी नंदलाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी देवपाल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, गोपाल। गोपाल जो थे पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन ए निर्वाह खेती, ऑप्शन बी किचन गार्डन, ऑप्शन सी झूम खेती, ऑप्शन डी रोपण खेती। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, रोपण खेती। बागान खेती की ऐसी खेती को संदर्भित करती है जहां अ, नकदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है। प्रमुख रोपण फसलों में क्या क्या है उसमें? नारियल है, तंबाकू है, कोको है, कॉफ़ी है, रबर, चाय, गन्ना, काजू आदि इसमें शामिल है। रोपण एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती है जहां विशिष्ट रूप से नकदी फसलें उगाई जाती हैं। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? हमारे ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी जुपिटर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, पृथ्वी को। पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी अधिकांश सतह पानी से ढका हुआ है। 75% जो है सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? हमारे ऑप्शन है क्रिप्टन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी क्लोरीन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, क्लोरीन। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन ए महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी एनिड वाइट ब्लाइटन, ऑप्शन डी ओलोविया फ्रेशर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, महाश्वेता देवी। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, डैश गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो कि महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। हमारे ऑप्शन है संगीता पाल देवी, ऑप्शन बी संपत पाल देवी, ऑप्शन सी शीला पाल देवी, ऑप्शन डी मीशी चौधरी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, संपत पाल देवी जो है गुलाबी गैंग की संस्थापक है और अ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है गुलाबी गैंग, जो कि महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नौवा क्वेश्चन है, मुरादाबाद देश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है जो उस और उसके विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। हमारे ऑप्शन है पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी स्टील। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, मुरादाबाद तांबा के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? हमारे ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी रूस। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। और ये कब प्रदान की थी? तो वर्ष 1893 में।
बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 11वां क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? हमारे ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी दिल्ली चलो आंदोलन, ऑप्शन डी बहिष्कार आंदोलन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली, गौहर और शौकत अली ने तुर्क साम्राज्य के पतन के विरोध में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उन्होंने सहायक आंदोलन 1919 से 1922 के बीच के दौरान महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन किया। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है? हमारे ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संघ की न्यायपालिका, ऑप्शन डी संसद। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत है। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं? हमारा ऑप्शन है रेगूर, ऑप्शन बी ह्यूमस, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी क्रिस्टलीय। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, रेंगूर। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? हमारे ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी सहारनपुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, मेरठ में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 15वां क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है? हमारा ऑप्शन है गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी निजी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी विवाह एवं परिवार का अधिकार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारा ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी स्वयं शिक्षण प्रयोग, ऑप्शन डी सम्मान फाउंडेशन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, स्वयं शिक्षण प्रयोग। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? हमारे ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी भार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापन करता है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? हमारे ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी फेस, ऑप्शन डी लेंस। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी, वो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेंदी कहा जाता था? हमारे ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अवंती। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, बुलंदखंड। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड को चेंदी कहा जाता था। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? हमारे ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहदर्थ, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, बृहदर्थ जो थे मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जगदनी ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश जिला में स्थित है? हमारे ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सीतापुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, गाजीपुर। जमदग्नि ऋषि का आश्रम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जमनिया में स्थित था। ऐसा माना जाता है कि ऋषि
जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ यहाँ रहते थे। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी हरिद्वार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प जो है वो सी होगा, जो कि कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन बी विशन नारायण, ऑप्शन सी रघुपति सहाय, ऑप्शन डी नवल किशोर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, रघुपति सहाय। सबसे प्रसिद्ध समकालीन उर्दू कवियों में से एक हैं रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी के अपने उपनाम से अधिक जाने जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मूल निवासी थे। उन्होंने मोहम्मद इकबाल, यगाना चंगेजी, जिगर मुरादाबादी और जोश मलिहाबादी सहित सहकर्मियों के बीच खुद को स्थापित किया। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चैती, ऑप्शन डी कजरी। हमारा सही उत्तर होगा जो विकल्प डी होगा, कजरी। कजरी एक लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और इसके सटे क्षेत्रों में बरसात के मौसम के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 26वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। हमारे ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी वारिस अली शाह, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, वारिस अली शाह। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य भर के सभी घरों के छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में राज्य भर के सभी घरों के छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेतों की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं? हमारे ऑप्शन है रोका, ऑप्शन बी पेंडा, ऑप्शन सी दहिया, ऑप्शन डी करुआ। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, दहिया। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम अली शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? हमारे ऑप्शन है गीता गोविंद, ऑप्शन बी किताब ए नौरस, ऑप्शन सी पद शाहनामा, ऑप्शन डी मुख्ताब मुतखाब उल त्वारिक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, किताबे नौरश। बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है? हमारा ऑप्शन है तराना, ऑप्शन बी ताल, ऑप्शन सी अलाप, ऑप्शन डी तिलाना। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, आलाप। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? हमारे ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी सीवी रामन, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, सीवी रामन।
सीवी रा राम रमन ने 1921 में लंदन की अपनी पहली यात्रा की। उन्होंने रॉयल सोसाइटी के सामने तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर एक शोध पत्र पढ़ा। वह तार के वाद्य यंत्रों जैसे वायलिन, भारतीय वीणा और तंबूरा अ, और तबला और मृदगम और ध्वनियों के अध्ययन में एक विशेषज्ञ थे, वो जो थे। बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, डैश एक साधारण उपकरण है जिसका योग जंगली घास को हटाने और मिट्टी मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। हमारा ऑप्शन है फावड़ा, ऑप्शन बी रहट, ऑप्शन सी ब्रेकली, ऑप्शन डी मोट। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, फावड़ा। फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका योग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। हमारे ऑप्शन है खसरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी आंत्र ज्वर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, आंत्र ज्वर। बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। हमारे ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी बोलोविया, ऑप्शन डी पेरू। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, बोलिविया। कोचाबाम्बा जल युद्ध जो है दिसंबर 1999 और अप्रैल 2000 के बीच शहर की नगरपालिका जल आपूर्ति कंपनी शेमाप के निजीकरण के जवाब में बोलोविया के चौथे सबसे बड़े शहर कोचाबाम्बा में हुए विरोध प्रदर्शन की एक श्रृंखला थी। और प्रदर्शन की श्रृंखला और पुलिस हिंसा को पानी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सार्वजनिक विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया था। ये जो युद्ध है, पानी का युद्ध। बढ़ते हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय डैश में स्थित है। हमारे ऑप्शन है लंदन, ऑप्शन बी अकरा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी सिडनी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था। हमारे ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, भूटान। जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश के साथ विकास और सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान देने के साथ भूटान की यात्रा से अपना पहला विदेशी दौरा शुरू किया था। बढ़ते हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। हमारा ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, नेपाल। उत्तर प्रदेश में नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 38वां क्वेश्चन है, BIMSTEC एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय डैश में है। हमारा ऑप्शन है काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी ढाका। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, ढाका। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल शामिल हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहें आप द एग्जामिनर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें आप द एग्जामिनर।